निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वस्तु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी ने धर्म सागर भाव सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, आखिरकार आप लोगों ने अपनी भावना पूर्ण कर ली। ये सब किसका प्रभाव है? तो कहते हैं ये सब अतिशयकारी चिंतामणि पारसनाथ का। और हमने कहा था कि ये सिद्ध चक्र जिसमें आबाल वृद्ध सभी मिलकर के सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे, और आज वही दृश्य दिखने में आ रहा है। आबाल वृद्ध में क्या आता है? आबाल न बालक तो है ही, वो वृद्ध भी है। क्या इसमें युवक नहीं है? आबाल वृद्ध में युवक नहीं आते क्या? अभी युवाओं की टीम पुरुषार्थ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमारी तो भावना है इस सिद्ध चक्र में ऐसे युवा धोती दुपट्टा पहन करके बैठेंगे, उनका पुण्य ऐसा बढ़ेगा कि दुनिया में उनका नाम रोशन होगा, उनकी यश कीर्ति बढ़ेगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये सारी बांसा की बेटियां ऐसे अपने ड्रेस में, यहाँ पर इन लोगों से कहा नहीं, लेकिन फिर भी इनका उत्साह देखो। इन सारी बेटियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन युवाओं के लिए भी आशीर्वाद है, और साथ साथ में यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है, और जो इनके बीच में हैं उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद। हमने पहले ही दिन कहा था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नींव बहुत पक्की रहती है। वो नींव को हमेशा हमेशा उसकी ओर सबकी दृष्टि होना चाहिए। अगर इस नींव का आप लोगों ने उल्लंघन कर दिया तो फिर विजय नहीं मिलने वाली। इसलिए नींव को हमेशा, इसलिए हमने कहा कि ये सारे के सारे आपके बड़े जन ये डंडा बन जाए, और ये सब स्त्री वर्ग झंडा बन जाए, और युवा वायु बन करके चलेंगे
तो धर्म की ध्वजा अपने आप लहराती चली जाएगी। ये किसी एक के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं होता। सामूहिक कार्यक्रम में सामूहिक पुण्य की आवश्यकता रहती है। एक उदाहरण देकर के हम समाप्त करेंगे, भूलना तो नहीं था लेकिन रख दिया। आपस में इन उंगलियों में विवाद हो गया और विवाद हुआ किस कारण से कि प्रत्येक उंगली कहती है मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। अब जब विवाद हुआ और विवाद निपटा नहीं तो कहा भाई ऐसा कर लो, अंगूठे दादा के पास चलो, सब मिलकर के वही हमारे विवाद का निर्णय करेंगे। और पहुंच गई और पहुंचने के बाद सबने अपनी भावना रख दी कि मैं बड़ी हूँ। अंगूठे दादा ने कहा कि अपना आप योग्यता बताओ। सबसे पहले तर्जनी की बात आई। तर्जनी कहती है मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मैं सबका मार्गदर्शन करती हूँ, मेरे ही निर्देश से लोग आगे बढ़ते हैं। और जो निर्देशक होता है वो बड़ा है। सुन लिया। अब नंबर किसका आया? मध्यमा का। वो मध्यमा कहती है कि पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। हमें कहने की बात है, आप देख लो मैं स्वयं भी बड़ी दिख रही हूँ। और जब वीणा बजाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा उपयोग मेरा ही होता है, इसलिए मुझे कहना नहीं, क्योंकि आप सब जानते कि मैं बड़ी हूँ। अब नंबर आया अनामिका का। अनामिका कहती है मैं इसलिए बड़ी हूँ कि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं मेरे द्वारा ही होते हैं। मैं धर्मात्मा हूँ, इसलिए धर्मात्मा सबसे बड़ा होता है। जब भी पूजा की कोई आपको लिखना है, कोई तिलक बंधन करना है, आदि आदि शुभ कार्य इसी उंगली के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए मैं बड़ी। अब नंबर आया किसका? सबसे छोटी का। वह कहती है कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि दिखने में भली छोटी हूँ लेकिन बहुत चोटी का काम करती हूँ। जहाँ तलवार काम नहीं आती वहाँ सुई काम आ जाती है। और मैं कुछ नहीं करती ज़्यादा, लेकिन मैं सेवा करने में हमेशा तैयार रहती। जब भी इन लोगों के कान में खुजली आती है तो मेरी उंगली का ये प्रयोग करते हैं और मैं सेवक हूँ। और जब भी रक्षा की बात आती है और कोई अगर हाथ उठा दे तो मैं सबसे आगे खड़ी हो जाती हूँ। कौन सी आगे है? छोटी। देखो छोटी होकर के भी डंडा कुछ भी बार सहन करने के लिए सबसे आगे हैं, बाकी सब। वो बड़ी तो सबसे बीच में छुपी हुई है। देखो मार घलेगी तो इधर इनको घलेगी, इधर घलेगी, बड़ी तो सुरक्षित रहेगी। इसलिए हमने तो सुना है कि जो सेवा करता है वह सबसे बड़ा है। अब अंगूठे दादा आप ही निर्णय कर दो कौन बड़ी है। आप लोग करो निर्णय। पासा वाले कहते हैं जो छोटी बड़ी, छोटी ही बड़ी है। अब देखो अंगूठे दादा का निर्णय सुनो, बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने अपने अंगूठे पर एक सिक्का रखा और उसको उछाल दिया, सिक्का नीचे गिर गया। अंगूठे दादा ने कहा कि जो उंगली किसी दूसरी उंगली का सहारा लिए हुए बिना सहारे के अगर इस सिक्के को उठा दे
वही सबसे बड़ी उंगली है। सुना है आप लोगों ने? जो उंगली कोई दूसरी उंगली अंगूठे आदि का सहारा लिए बिना और सिक्का उठा दे, वही सबसे बड़ी है। सबने उठाया, सबने प्रयास किया, सबके सिर झुक गए और सबने कहा ये बड़े होने का अभिमान छोड़ दो, क्योंकि कोई भी कार्य की सिद्धि बिना एकता के नहीं होती। और जहाँ एक हो जाते हैं वह मुट्ठी, खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। इसलिए अपनी मुट्ठी को बंद रखो और इस समाज की एकता कायम रखो। दुनिया में कहेंगे लोग कि अगर एकता देखना है तो इस बांसानगर में देखो। किसी प्रकार का कोई जाति भाव नहीं होना चाहिए, जाति भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति का अभिमान भी हमारे सम्यक दर्शन में दूषण लगाने वाला है। जाति का मद, ये हमारे मद को, हमारे दम को तोड़ देता है, हमारे सम्यक दर्शन को। इसलिए जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, सब एक मिलकर के सिद्धों की आराधना करो। एक दिन आप लोगों के लिए भी सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। आप सबको हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की जय।